सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पाठ 15 सत्यवादिता। बहुत पुरानी बात है, एक सुंदर सी प्यारी प्यारी गाय थी। उसका नाम नंदिनी। दूध की तरह सफ़ेद रंग, लंबी पूँछ और लंबे लंबे थन। जब गायों के झुंड के आगे आगे चलती तो लगता जैसे उस झुंड की रानी हो। नंदिनी गायों के जिस झुंड के साथ रहती थी वह पर्वत की तलहटी में चरने जाया करता था। वहीं एक स्वच्छ जल वाली छोटी नदी बहती थी। सभी गायें वहीं हरी हरी घास चरती, नदी में पानी पीती और वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम करती थी। वहाँ घने वृक्षों के बीच बहुत से जानवर निवास करते थे, जिनमें कुछ हिंसक भी थे, परंतु वे गायों के विशाल झुंड पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाते थे। वह इस झुंड से दूर दूर रहते। इस प्रकार दिन शांतिपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन चरते चरते नंदिनी दूर निकल गई। उसे यह पता ही नहीं चला कि वह कब अपने झुंड से अलग हो गई। जब उसने मुंह उठाकर देखा तो वह घने जंगल में थी। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, परंतु उसे अपना झुंड दिखाई न दिया। अब वह बड़ी चिंतित हुई और तेजी से पलटकर अपने झुंड की ओर चल दी। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्षों, कांटेदार झाड़ियों और उलझी फैली लताओं के कारण दिन में भी अंधेरा रहता था। उन अंधेरी झाड़ियों में छिपकर एक भयानक बाघ रहता था। वह बड़ा भयानक था। उस समय वह झाड़ियों में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने नंदिनी को देखा तो वह अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा। नंदिनी ने बाघ की डांट सुनी और वह भयभीत होकर भागने लगी। बाघ ने उसे आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। बाघ ने नंदिनी से कहा, आज तू मेरी चुंगल से बचकर नहीं जा सकती। मैं बहुत भूखा हूँ, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नंदिनी बोली, मुझे मरने का कोई भय नहीं, परंतु घर पर मेरा छोटा बच्चा भूखा है। वह अभी भी मेरा दूध ही पीता है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो। तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसे दूध पिलाकर और किसी और को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। फिर तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लेना। नंदिनी की बात सुनकर बाघ हंसा और बोला, क्या मैं तुम्हें इतना बड़ा मूर्ख दिखाई पड़ता हूँ कि हाथ आए शिकार को जाने दूँ और फिर यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करूँ कि गाय आएगी और मैं उसे मारकर अपना पेट भरूंगा। जब मैं तुझे एक बार जाने दूंगा तो तू मेरे पास लौटकर क्यों आएगी? नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता। नंदिनी ने बड़े विनीत स्वर में कहा, देखो बाघ, मैंने छल कपट का व्यवहार कभी नहीं किया और ना अब करूंगी। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी। तुम मेरा विश्वास करो। नंदिनी के कहने का ढंग इतना मार्मिक था कि बाघ ने उसका विश्वास कर लिया और उसे जाने की अनुमति दे दी। वह सुनने नहीं, बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। नंदिनी घर की ओर चली तो वह बार बार रंभा रही थी। घर पहुंचकर उसने अपने बछड़े को बार बार चाटा और उसे अपना दूध पिलाया। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। अपनी माँ की भाव विवलता और बहते आंसू देखकर बछड़ा घबरा गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? नंदिनी ने उसे प्यार से चाटते हुए कहा, बेटा, आज मैं अंतिम बार तुम्हें दूध पिला रही हूँ। मुझे वापस जाना है। मैं जंगल में बाघ को वचन देकर आई हूँ कि तुम्हें दूध पिलाकर उसके पास लौट जाऊंगी। वह कई दिन का भूखा है, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएगा।
नंदिनी की बात सुनकर बछड़ा घबरा गया। वह बोला, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा। नंदिनी बोली, नहीं बेटा, तुम यहीं रहना, बाघ के पास तो मुझे जाना है। जिस तरह बिना माँ बाप के बच्चे जीवित रहते हैं, वैसे ही तू भी रह लेना। बछड़ा बोला, लेकिन माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले चलो। वह बाघ तुम्हें खाएगा तो मुझे भी खा लेगा, तुम्हारे बिना मुझे ही जीवित रहकर क्या करना है। नंदिनी बोली, बेटा, अच्छे बच्चे इस तरह की जिद नहीं करते, मैं जो कह रही हूँ उसे मानो। बछड़ा बोला, माँ, तुम्हारे बिना मुझे कौन जीवित रहने देगा, तुम्हारे बाद भी मुझे कोई ना कोई मार ही देगा या भूख से मर जाऊंगा, मुझे अपने साथ चलने दो। नंदिनी विवश हो गई और वह अपने बछड़े का साथ लेकर चल दी। थोड़ी देर बाद दोनों बाघ के पास पहुंच गए। वह वहीं बैठा नंदिनी की प्रतीक्षा कर रहा था। गाय और उसके बछड़े के साथ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे दोनों के साथ आने की आशा नहीं थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि नंदिनी बोली, हे बाघ, अपने वचन के अनुसार आ गई हो, अब तू मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। यदि मुझे खाकर भी तेरी भूख शांत ना हो तो मेरे बछड़े को भी खा लेना, जो जिद करके मेरे साथ आ गया। बछड़ा बोला, नहीं मामा, पहले मुझे खा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ को खाकर ही तुम्हारा पेट भर जाए और बाद में तुम मुझे ना खा सको। मैं अपनी माँ के बिना जीवित नहीं रह सकता। नंदिनी की सच्चाई और बछड़े के प्रेम को देखकर बाघ हतप्रभ रह गया। उसने तो ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। उसका कठोर हृदय पिघल गया। वह अपने स्थान से उठा और चलकर उन माँ बेटे के निकट आया। वह नंदिनी से बोला, बहन, यह सच है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी मैं तुम दोनों को नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी, वात्सल्यता पर मुग्ध हूँ। तुम्हारे इस नन्हे मुन्ने ने मेरा मन बदल दिया। निसंदेह हिंसा मेरा धर्म है और अन्य जीवों को खाकर ही मेरा पेट भरता है, परंतु मैं तुम दोनों को खाने का पाप नहीं कर सकता। अब तुम लौट जाओ। ऐसा कहकर बाघ चल दिया। नंदिनी कुछ देर तक ठगी सी खड़ी रही। उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या ऐसा भी कभी होता है जब बाघ झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया तो वह अपने बछड़े को साथ लेकर लौट पड़ी। आई होप you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.